डॉक्टर ने और कुछ रखना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था रात में कि हम इंदौर जा रहे हैं और क्यों अचानक से जाना पड़ रहा है वो मैंने रीज़न भी आपको बता दिया है, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि हमें अचानक ही जाना पड़ रहा है। मतलब मैं और मम्मी और इनको लेके, क्योंकि आपको इनकी हालत के बारे में पहले बताया था, पर हमें नहीं लगा था कि अभी हम जाएंगे। हमें लगा थोड़ा सा हम रुक के जाएंगे, पर डॉक्टर ने अपने हिसाब से उनको अभी बुलाया है। तो मैंने फिर सोचा कि चले जाते हैं हम, और हमने कोई रिजर्वेशन नहीं कराया था, हम सडनली जा रहे थे। तो फिर माँ जी को भी हम लेकर आए, क्योंकि आपको पता है इस हालत में हम अकेले तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि देव भी है साथ में, और शायद हस्बैंड को अभी 1 वीक के हिसाब से बुलाया है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना, तो सुबह तो सब कुछ ठीक था कि हाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर आज की ही नाइट हमें निकलना था। और मैं बता दूं कि जब आप माइंड काम नहीं करता ना, तो समझ में भी नहीं आता है कुछ। और जो डॉक्टर ने बोला तो वही बोला कि आप अपने हिसाब से आइएगा, इस हिसाब से आइएगा, जैसे कि 1 हफ्ते करीब का उससे है ना, इस अंदर तक का। अब कुछ रीज़न होगा वो डॉक्टर को ही पता है। तो बस हम निकल गए थे, और हमें अभी तक भी कुछ भी नहीं पता था कि किस कारण बुलाया है, क्या हुआ, कैसे हुआ। बस मैंने सोचा कि जल्दी फटाफट से काम कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर हमें निकलना ही है, मतलब नाइट में निकलना है। और 1 हफ्ते के हिसाब से जा रहे हैं, तो कुछ तैयारियां भी करनी होगी। तो यही सोच सोच के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं, जो होता है वो देखी जाएगी उसकी। अभी तो हम अपना काम करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ कि मैं पता है कि किस तरीके से अपने डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। अभी इस टाइम भी ना मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ रोड पर साइड में, और वहाँ से अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि कल मैंने आप लोग को बताया था कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो बस रीज़न यही था कि अचानक जाना है, तो आप लोग को भी बताना तो पड़ेगा ही ना मुझे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग को अपडेट दे देती हूँ जाते जाते, वरना फिर आप लोग भी परेशान होंगे ज़्यादा। और यहाँ पे बस फिर मैं थोड़ा सा बैठी काम भी कर रही थी अपना। कैसा बना है? अच्छे से बैठ के खाओ। कैसा बना है? अच्छा कि बहुत बढ़िया? हम्म, खा के बताओ कैसे खाते हो। तो देव को डोसा का आलू पसंद नहीं है, तो उसको मैंने ये इस तरीके की पपड़ी शाम को बना के दी थी, और 2 ही बन पाए और ख़त्म हो गए। अच्छे से खाओ यार, मैं खिला दूँ क्या आपको? हैं? पहले देव इधर टेबल में बैठा था, अभी यहाँ पे आ गया, उसका यही चलता रहता। चलो बाय बाय कर दो। कैसे हो आप? आओ डोसा खा लो। अच्छे से बोलो। मैं तो खा रहा हूँ। मम्मी पी लो यार। फिर हम आपसे अभी मिल रहे हैं, और अभी मैं जा रही हूँ बैग पैक करने। और आप ही तो समझ रहे हैं कि अचानक आरती बैग पैक क्यों कर रही है। एक्चुअली अचानक ही हमें निकलना हो रहा है, और हमें अभी 6 बज रहा है, और आज की हमारी ट्रेन है। इतना जल्दी सब कुछ अचानक हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने हस्बैंड को अचानक ही बुलाया था, और क्यों बुलाया वो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। तो अभी
सब जा रहे हैं, मतलब सासू माँ, देव, मैं, ये। तो ठंड तो नहीं है इतनी, फिर भी मैं सोची कुछ ना कुछ रख के ले जाऊं। और हस्बैंड को अकेले तो भेज नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार भेजा था क्या हुआ था आपको पता है ना, मैं अकेले लेके जा पाऊँगी। बस यही कारण है कि सासू माँ को ही मैंने बोल दिया था, और हम तीनों जा रहे हैं। इस बार का तो हमारा ऐसा है कि रिजर्वेशन भी नहीं है, क्योंकि हम अचानक जा रहे हैं। और सोचिए, आपको बताने तक का मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपको तो यहाँ पे देखिए माँ जी भी पिताजी को फ़ोन कर रही थी, बस यही बता रही थी कि मतलब हमारा जाने का है। और मम्मी बोल रही थी कि हम जा रहे हैं अकेले, हमें तो डर लग रहा है। तो मैंने कहा डरो नहीं, हम लोग भी तो जा रहे हैं। उनको एक्चुअली घबराहट बहुत जल्दी होती है। तो हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि या फिर मैं अकेले चला जाता हूँ किसी दोस्त के साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भेजूँगी। यही सब हम बातें कर रहे थे। और आपको पता है कि पिछली बार जब ये होकर आए थे तो उनकी क्या कंडीशन थी। पिछली बार भी इनको एडमिट किया था, और पिछली बार भी सेम इसी तरीके से बोला था कि 2-3 दिन के लिए आना है। तो मम्मी यहीं पे पापा को फ़ोन कर रही थी और बता रही थी कि आज हम लोग का अचानक से जाना हो रहा है। एक्चुअली उनको भी नहीं पता था, मैंने बताया ना आपको कि सब अचानक से ही निकलना हो रहा है। अचानक से ही हमने टिकट भी कराया था, तो वही पापा से फ़ोन मिला रही थी। और अभी मैं इस टाइम कपड़े ही पैक कर रही थी। मेरा ध्यान पूरा हॉस्पिटल के तरफ ही था कि कैसे होगा, क्या होगा। और देव भी जा रहा था, तो उसको भी लेके जाना ज़रूरी था। तो और उसके बाद अभी मेरा खाना पीना वगैरह बन चुका था, उसके बाद ही मैं बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि पर पता नहीं कि कितना टाइम लगता है, क्या कैसा लगता है। और इस टाइम इस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट है, पर कोई बात नहीं। आपका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तो ये मुश्किल भी पार हो जाएंगी, जैसे कि अब तक पार होती गई हैं। फटाफट से देखिए, मैंने सारे यहाँ पहले कपड़े निकाल लिए थे। और ठंड तो अभी है, और हस्बैंड को तो बहुत बचना है ठंड से, तो उनके लिए मैंने अलग से 2 कंबल रखे थे, एक और कंबल रखे थे। और उनकी फ़ाइल भी रख के ले जा रहे हैं हम। एक्चुअली जितने बार होता है उतने बार डॉक्टर बोलते हैं आपको पुरानी फ़ाइल भी लाना है, तो पुरानी फ़ाइल भी थी, कुछ अभी नई फ़ाइल भी थी। और जिसमें हस्बैंड चेक करते थे ना, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह, वो सब लिखते थे, तो वो भी हमने रख लिया था, क्योंकि बाद में क्या होता है फिर ये सब ना भूल जाते हैं, और ये सब चीज़ डॉक्टर को बताना होता है कि कितनी दवाई ले रहा है, क्या कैसा कर रहे हैं। और नहीं लेके जाओ तो फिर यही प्रॉब्लम। तो फिर मैंने कहा मैं रख लेती हूँ। जगह नहीं थी बैग में, एक्चुअली हमारा बहुत दिन के जाने का, इस वजह से फिर भी मैंने कहा एक ही बैग लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर हम बड़ा बैग लेके जाएंगे या बहुत सारा बैग लेकर जाएंगे उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो अभी बस मैं ट्रेन में स्टेशन में ही बैठी हूँ और अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी। और अभी मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ क्लियर आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, पर कोशिश मैं ज़रूर कर रही हूँ कि अपना वीडियो एडिट करके आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप मुझे अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे सकें। अभी बस चादर कंबल वगैरह रख लिए हैं, और बहुत भारी बैग हो गया है, क्योंकि शायद हमें कुछ दिन वहीं पे रहना पड़ेगा। और डॉक्टर ने जैसे पहले भी बोला था कि कुछ दिन का वो करके आना, इस हिसाब से भी डॉक्टर ने बोला है। शायद 4-5 दिन भी लग जाएं, 1 वीक तक का बोला है। और ज़्यादा बात नहीं होगी, फ़ोन में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने भी खाना पीना खा चुका था, और खाना पीना खा के पूजा इसलिए कर रही थी कि भूख मुझे एकदम से लगी थी। पहले भूख नहीं लगी मुझे, फिर मुझे एकदम से लगी। मैंने कहा खाना खा ही लेती हूँ, और जब भूख लगे तभी खाना खा लो, तब ठीक रहता है ना। तो क्योंकि इसके पहले तो इतना ज़्यादा घबराहट हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर रिलैक्स अपने आप को खुद को समझाया, यार आरती जाना तो पड़ेगा ही, उनको भेज भी नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर उस खाना पीना खाने के बाद में जाते समय दिया बत्ती इसलिए कर रही थी कि भगवान माफ़ करना, बस जैसा भी होगा फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पता चल जाएगा।
तो अभी यहाँ पे शोरगुल बहुत हो रहा है, तो मैं सीधे अब आप लोगों से फेस टू फेस बातें करती हूँ। बस वॉइस ओवर यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ। है नाइट का समय, नाइट मतलब रात हो गई है और मम्मी भी तैयार हो गए हैं और अभी हम थोड़ा रुक के निकलेंगे। अभी करीब 10-15 हो गया है, 11:30 की हमारी ट्रेन है, तो उसी हिसाब से हम निकलेंगे। और यहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं, तो टोपी के लगा भी जाए, टोपा लगा भी जाए। और इस टाइम पता मुझे ये ठीक लग रहा था कि चलो उस टाइम हस्बैंड के साथ माँ जी तो है, मैं हूँ कम से कम। इस बार वो अकेले नहीं जा रहे हैं और बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दवाई भी कम हो गया था। अभी आपको पता था दवाई हस्बैंड की लेकर आए थे, हमने कोरियर द्वारा मंगवाए थे क्योंकि उनकी सिचुएशन नहीं थी कि वो जा सके। और अभी इस टाइम तो फिर भी ठीक है, दवाई तो लेके वहीं से आना हो जाएगा हमारा। और मुझे इस टाइम ना देव को भी ले जाना पड़ रहा था। ये देखिए मैंने उसको शूज़ वगैरह तो पहना दिए थे, उसको भी तैयार कर दिया था। बस यही था, किसी तरीके से हम पहुंच जाएं और फिर वहां जाएं, वहां जाके पता चले कि डॉक्टर क्या अपनी राय दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस कारण उन्होंने ऐसे अचानक हमें बुलाया और क्या सारे टेस्ट है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हो फ़ोन में अच्छे से बात तो होती नहीं है और ना ही हम इतना ज़्यादा कर पाते हैं फ़ोन में बात। जितनी थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई। तो हम अपनी पूरी व्यवस्था से गए थे, बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। यहाँ पे बस हमने ऑटो कर लिया था, घर ही से ऑटो कर लिया था और हम तीनों यहीं पर बैठे हुए थे। और देव को तो क्या है, वो तो छोटा है, आपको पता है, वो ना समझ है। उसको ये लग रहा था कि हम घूमने जा रहे हैं करके। इतना पता था कि पापा सुई लगवाने जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, और सब चीज़ें उसको तो पता नहीं थी। तो इस बार हमने ऑटो ही बुक कर लिया था क्योंकि रात को ट्रेन रहती है, फिर कहाँ भटकते, तो हमने घर से ही कर लिया था। ऐसे हम फुटकर वाले ऑटो में नहीं आए थे। ये देखिए अभी रात का ही समय, सुनसान सड़कें दिख रही होंगी, है ना, आप लोग को भी दिख रही होंगी। और हस्बैंड साइड में बैठे हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे अभी जाते समय भी थोड़ा सा डर, तो क्या बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर कोई बात नहीं, चलिए हम सीधे अब आपसे स्टेशन पहुँच के मिलते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आ गए थे और बड़ा बैग आप लोगों को दिख रहा होगा, माँ जी ने लिया था, छोटा बैग मैंने लिया था, देव भी था और ये पीछे आ रहे थे एक्चुअली। तो अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि ऑटो में आए थे, कई जगह ऑटो रुकते हैं और वैसे भी हम ऑटो वाले से बोल के आए थे कि भैया धीरे चलाना, क्योंकि हस्बैंड को प्रॉब्लम है, आपको पता है, और साथ में मेरा भी क्या टाइम मिस्टर चल रहा है, इस वजह से। तो फिर उसने धीरे लेके आया, तो हम 11:30 का ट्रेन था, डायरेक्ट 11:30 पे ही हम यहाँ पे पहुँचे थे। आपको भी दिख रहा ही होगा, मतलब कि 11 बज गया था, 11:13 हो गए थे और हमारा ट्रेन लगा हुआ था, जो कि आपको सामने ही दिख रहा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।